सभी को जय मसीह में और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हम सब मिलकर परमेश्वर का वचन सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, हम आपके पवित्र वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आप हमें ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ और अभिषेक दो प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके राज्य में बढ़ सके और सभी प्रभु तेरे आत्मा में बढ़ सके। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है अपोस्टल या भविष्यवक्ता या पास्टर। परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। भविष्य अपोस्टल हो या भविष्यवक्ता हो या पास्टर हो, परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखने वाले हैं और हम क्या करते हैं, चमत्कारों के पीछे, है ना, हम वो अच्छा काम करते हैं उसके पीछे, वो अच्छा काम करता है उसके पीछे, और हम सब अपने अपने मनों में पास्टर को बड़ा मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हमें बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने का वचन बोलता है सबको परमेश्वर ने एक समान बनाया है, एक समान बुलाया है। और हम पढ़ेंगे मत्ती 20 का 8 से लेकर आगे। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दी। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दीनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दीनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तुमने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दीनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें सबको एक समान बुलाया है। अपने अपने राज्य में काम करने के लिए परमेश्वर ने एक समान बुलाया है, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार अलग अलग है। कई लोग बोलते हैं, मैं प्रभु के दासों का नाम लेते हुए बोलूँगा, अपोस्टल पास्टर अंकुर नरुला जी, भविष्यवक्ता पास्टर बजेंद्र सिंह, और कई सारे ऐसे प्रभु के बड़े बड़े दास हैं। उसको हम अलग अलग नज़रों से देखते हैं कि नहीं, उसको भविष्यवक्ता ठहराया, उसको अपोस्टल ठहराया, नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ठहराया गया। तुम्हारे विचारों से नहीं, हमारे विचारों से नहीं, हमारी इच्छा से नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा से ठहराए गए हैं। लेकिन है एक समान। दान प्रभु का अलग अलग है, वरदान प्रभु का अलग अलग है, और काम प्रभु का अलग अलग है, लेकिन हमें सब प्रभु के राज्य में एक समान बुलाया, क्योंकि वचन बोलता है कि सुबह को बुलाया गया, एक को दोपहर को बुलाया गया, एक को शाम के समय बुलाया गया, और वचन में लिखा है कि उसके भंडार से वो जो माल देना चाहे दे सकता है। लेकिन वचन में लिखा, कोई कईयों को दान देते हुए कुड़कुड़ा ना आया, है ना, हम सुबह से कर रहे हैं, हमें इतना मिला, है ना। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि परमेश्वर का माल है, परमेश्वर का राज्य है, उसके माल में से वो कुछ भी दे सकता है। उसके राज्य में वो कुछ भी अपना सामर्थ बड़ा या छोटा दे सकता है, लेकिन हमें कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि वचन बोलता है कि क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है। हम देखते हैं कि हम अपने अपने दृष्टिकोण से हम अपनी बुरी दृष्टि से देख, नहीं, उसको भविष्यवक्ता ठहरा, ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं। प्रभु के राज्य में सब एक समान है, और वचन में लिखा है कि प्रभु के राज्य में एक समान ही, जो बड़ा होना चाहे वो छोटा हो जाए। और वचन में लिखा है कि इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम सब एक समान हैं। चाहे अपोस्टल हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे पास्टर हो, चाहे सुसमाचारक हो, हम सब प्रभु के राज्य में एक समान हैं।
प्रभु का काम और प्रभु का वरदान हमारे जीवन में अलग अलग है। हम किसी को भी गलत दृष्टि से न देखें, किसी के ऊपर दोष न लगाएं, है ना? किसी के ऊपर हमें दोष लगाने की इजाज़त हमें परमेश्वर नहीं देता, क्योंकि मत्ती 7 का पहले वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए हमें दोष न लगाना, क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ रहा है और प्रभु का काम बढ़ रहा है और प्रभु अपने अपने तरीके से लोगों को बढ़ा रहा है। हमें किसी के ऊपर जलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चाहा उसको दिया है। जिसको बड़ा करना चाहा कि अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ता हमारा बनाया हुआ है, हम भी परमेश्वर के राज्य में इतने ही बड़े बन सकते हैं, प्रभु का बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन आज देखो, कई लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़े पास्टरों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बड़े-बड़े दासों का फॉलो करते हैं और आदर करते हैं, लेकिन छोटे दासों का कोई आदर नहीं, सुसमाचार प्रचारकों का कोई आदर नहीं, क्योंकि सुसमाचार प्रचारक छोटे हैं। लेकिन मैं बोलूँ, अपोस्टल और भविष्यवक्ता से भी सुसमाचार सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करता है। मैं आपको बोलूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी भी छोटे से लेकर बड़े दास को अपने आँखों के सामने नज़रअंदाज न करो, क्योंकि सब प्रभु के राज्य में एक समान है, क्योंकि सबको एक समान मज़दूर मिलने वाला है। जो पहले प्रभु का काम करता है उसको भी वही मिलेगा, जो दोपहर में आएगा उसको भी वही मिलेगा, लास्ट में आएगा उसको भी वही मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने भेदभाव नहीं किया। हम कौन है भेदभाव कर सकते हैं? हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक समान है और हम किसी के अन्याय भी नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय करने वाला स्वर्ग में है और जो आएगा तब न्याय करेगा। क्योंकि न्याय करने के लिए किसी भी पास्टर, किसी भी प्रचारक के हाथ में नहीं। इस प्रकार आज हम बड़े-बड़े पास्टर को भी देखते हैं कि बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है ना? लेकिन हमें ऐसा नहीं बोला गया है न्याय करने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में एक समान बुलाया है। हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और मेरी बहनों, हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी को नीचा और ऊँचा नहीं देखना। हमें बस परमेश्वर का राज्य का काम करते जाना है, ताकि प्रभु हमें क्या करे, हमें उनके राज्य में आए तब हमें एक समान मज़दूरी दे सके। और वचन में लिखा है कि मज़दूरी दिया जाएगा, और जो बड़े हैं उसको छोटा कर दिया जाएगा और जो छोटे हैं उसको बड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए आप छोटे से छोटे दासों का भी आदर करो, क्योंकि वो बड़े कर दिए जाएंगे। परमेश्वर ने अपने मुँह से बोला है, अपने मुँह के वर्ड बोला है कि छोटे वो बड़ा कर दिया जाएगा, उसका मतलब कर दिया जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उस छोटे दासों का भी आदर करना है। हमें किसी बड़ों का ही नहीं, पर छोटों से भी आदर करना है। परमेश्वर में अद्भुत तरीके से बड़ा है ना? इसलिए हम सबको फॉलो करना है। आप परमेश्वर छोटे सुसमाचार का फॉलो करते तो भी आप परमेश्वर के राज्य में ही फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रिय प्रिय भाई और बहन और बच्चों, हमें सबका आदर मान सम्मान करना है, क्योंकि हम सब प्रभु के राज्य में जाने वाले हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी को भी गलत नज़र से न देखें, ऊंचा नीचा न देखें। प्रभु जी, आपने सबको एक समान बुलाया और सबको एक समान देने वाले आप हैं प्रभु। मेरे पिता, इंसान बड़ा छोटा कर सकता है और ये बड़ा है, ये छोटा, ऐसा बोल सकता है, लेकिन प्रभु आपके राज्य में ऐसा नहीं। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रभु आपने मजदूरी के रूप में हमें बुलाया है और वचन में लिखा है कि जो पहले आए उसको छोटा कर दिया जाएगा और जो बाद में आए हैं उसको बड़ा कर दिया जाएगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया जितने भी इस वचन को सुनते हैं सबके ऊपर बनी रहे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, क्योंकि प्रभु क्या पता कईयों का जीवन इस वचन के ज़रिए बदल दे।